हेलो टेंथ बोर्ड एस्पायरेंट्स। आई होप बच्चों आप सबकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। इससे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे सेकंड एक्सेल के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आज हम बैठे थे आपके लिए ही बहुत सारे काम कर रहे थे। आपके लिए हम प्री टेस्ट पेपर्स पे काम कर रहे थे, आपके उसके सोल्यूशंस पे काम कर रहे थे। और जैसे हम बात करते हैं कि रिवीजन बूस्टर पे आपके लिए काम कर रहे थे कि आपको रिवीजन बूस्टर ऐसे दिया जाएगा और जो वन शॉट लाइफ ऐसे आएंगे, तो बहुत सारे आपके ऊपर हम काम कर रहे थे। बहुत सारे एक फ्लो चार्ट बनाए थे, एक प्रॉपर तरीके से हम आपको चीजें प्रोवाइड तो करवा रहे हैं। बट दिमाग में एक बात आई कि मे बी वो काम आप कर ना पाए तो क्या करें। कर तो रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे चूक भी हो रही है, क्योंकि बच्चों टेंथ बोर्ड पहले ही बता चुका आपको कि टेंथ बोर्ड इंपॉर्टेंट बहुत होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये फर्स्ट स्टेप ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। टाइम कम बचा है, आपको क्या चाहिए? एक प्रॉपर प्लान चाहिए। आपको प्लान भी हमने दे दिया, तब भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्लान को एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर ही मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत कट टू कट चीजें हम आपको बात करने वाले हैं। ज्यादा फालतू की चीजें इसमें नहीं बात करने वाले हैं। जो आपको करना है डेली बेसिस पे क्या करना है, जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो क्या करना है, टेस्ट कैसे देने हैं, सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं। हम ये कह सकते हैं कि जितना दिन हमारा बचा हुआ है, जितना दिन बचा हुआ है, एक रोड मैप टाइप है कि हम ये कह सकते हैं टेंथ बोर्ड का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसका रोड मैप है। और ये रोड मैप सभी सब्जेक्ट के लिए है। तो चलिए, जैसा कि हमने बात किया कि हम किसकी बात कर रहे थे, टेंथ बोर्ड की बात कर रहे थे, तो आप जुड़ जाइए, प्रॉपर स्टडी करिएगा, कहीं भी अपने आप में जो है कि कोई भी चूक मत रखिएगा। क्योंकि जो चीजें हम आपको दे रहे हैं कि एग्जाम प्री टेस्ट पेपर्स लगा लीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट तो लगाना जरूरी है। अगर वो पेपर्स आप लगा के जाते हैं, ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, जो हमने आपको जो भी चीजें प्रोवाइड की हैं, रिवीजन बूस्टर है, प्री टेस्ट पेपर है, वन शॉट में चैप्टर वाइज वन शॉट दे रहे हैं, अगर इतनी सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं और ये प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका 90% कहीं नहीं गया। तो भूल जाइए, अभी रहने दीजिए खेलने के लिए, मत घूमिए, दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए जितना दूर रह सकते हैं। पढ़ाई करना है, फोन है हमारे पास, बस फोन में पढ़ाई करेंगे, न रील्स देखेंगे न यूट्यूब पे फालतू चीजें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। रोड मैप है, आप ध्यान से सुनिएगा, ना आपके लिए बेनिफिट हो ये वीडियो तो आप बीच में स्किप कर दीजिए। क्योंकि अगर लास्ट तक देखते हैं, जो लास्ट तक देखते हैं, तो जो लास्ट क्योंकि क्या है कि हमें लास्ट तक जाना है, लास्ट डेट तक हमें टेंथ बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि जो जो चीजें आपको मैं बताऊंगा फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमने बात किया कि मैं डेली बेसिस पे, डेली टू डेली चीजें हमें पढ़नी है, डेली टू डेली चीजें पढ़नी है। हमें क्या आज करना है, ये आज का टॉपिक क्या क्या डेली करना है, पहले मैं बताऊंगा आपको कि डेली डेली आपको क्या करना है। जैसे डेली डेली करने का मतलब क्या करें, डेली स्टडी प्लान आपको बनाना है। डेली स्टडी प्लान क्या है? इस डेली स्टडी प्लान में मैं बात करता हूं स्टडी आवर्स की। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, बैठना पड़ेगा, बुक लेके लेके आपको बैठना पड़ेगा। तो वो बैठने के लिए आप स्टडी आवर्स आपको 8 to 10 आवर मिनिमम रखने हैं। कितने रखने हैं? मिनिमम रखने हैं। मैक्सिमम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं मानता हूं कि 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि टाइम कम है। आप सोच के देखिए कितना टाइम है, बहुत कम लिमिटेड टाइम है। अब अगर अभी आज से मैं देखूं तो 1 महीने पेपर हैं आपके, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पेपर हैं। अब क्या है कि स्टडी आवर्स रखिए 8 to 10 आवर्स तो मिनिमम रखिए डेली, विथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और अब स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्लॉट्स का मतलब क्या है, चलिए आगे देखते हैं। स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्लॉट्स का मतलब है कि आप जो है कि सेशन डिवाइड कर दीजिए, आप अपने आवर्स को सेशन दे दीजिए। अपने 8 से 10 घंटे किया, उसमें सेशन डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपके मेजर टॉपिक्स भी तो हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं एग्जाम में, सारे सब्जेक्ट आते हैं। नंबर ऑफ जो वेटेज होता है उनके नंबर का उतना ही होता है जितना फर्स्ट चैप्टर का होता है। तो वेटेज सबका बराबर है, नंबर्स भी सब में आते हैं। अगर परसेंटेज तभी बूस्ट होगा, तभी अच्छा आएगा जब मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। तो मतलब हर घंटे घंटे आवर्स के हिसाब से हम क्या करें, सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिए, सब्जेक्ट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिवाइड ऑल सब्जेक्ट 2 आवर सेशन, ये मिनिमम है। 2 घंटे तो एक सब्जेक्ट को देने देने हैं, मिनिमम है। अब आप सोच लीजिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है। आपने ये डेली का प्लान बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डेली का प्लान है, पहले तो 8-10 घंटे आपको मिनिमम पढ़ने हैं, फिर सारे सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, डिवाइड कर दिए। और आगे बात करते हैं ब्रेक। ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, आपने ब्रेक लिया ही नहीं। मशीन थोड़ी ना, रोबोट थोड़ी ना है, एक बार देख लिए, पढ़ लिया, समझ में आ गया।
क्या करनी है कि अपनी जो सेशन है उसको ब्रेक दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, 5 to 10 मिनट ब्रेक करिए 1 घंटे पढ़ने के बाद। आप अपने जो 3 सेशन आपने पार कर लिया, 2 सेशन के बाद आप जो है कि 30 घंटे का 30 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। चलिए 2 सेशन पढ़ा मैंने, 4 घंटे पढ़ा, 4 घंटे के बाद चलो कुछ खा लिया, कहीं थोड़ा घूम लिया, नहा लिया, जो भी आपको जो भी करना है, ठीक है, वो कर लिए। क्योंकि उससे ब्रेक से क्या होता है ना, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है तो फिर बैठेंगे आपको फिर से याद होने लगा। नहीं तो 10 घंटे ऐसे बैठे रहेंगे, 2-3 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं, तो बैठने का क्या मतलब है। ऐसे तो पढ़ाई बिल्कुल मत करिएगा। ब्रेक जब लेते हैं तो आपका माइंड रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होता है। क्योंकि रिफ्रेश आपको भी पता है, जब आप जो है कि लैपटॉप या कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं तो कभी न कभी जब लोड ज्यादा होता है तो टाइम लेता है। तो बस वही है कि हमारा भी दिमाग कंप्यूटर है नहीं, मशीन है नहीं, ह्यूमन है, तो हमें टाइम थोड़ा सा चाहिए ब्रेक के लिए। तो ये आप ब्रेक के लिए, ये डेली का प्लान है, आपको फिर से बता दूं, ये आपको फॉलो ही करना है, डेली तो आपको फॉलो ही करना है। अब उसके बाद डेली जो आप पढ़ रहे हैं चीजें, इतने घंटे आप पढ़ लिए, उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर। पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताता हूं आपको कि एनसीईआरटी का, सीबीएसई का एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न है कि हर एक सब्जेक्ट से, हर एक चैप्टर से, हर एक कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं। तो उस स्पेसिफिक टॉपिक्स को हम क्या किए, कलेक्ट कर लिए, ऐड कर लिए। हम ये देखते हैं कि वो स्पेसिफिक टॉपिक जब कलेक्ट करते हैं तो अप्रॉक्स आते हैं 30 to 40, हम मान लेते हैं 40 to 50% आते हैं, 30 to 50% एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। अब वो 30 to 40% जो है कि हमारे एग्जाम में 80 to 90% पूछे जाते हैं। अब आप सोच के देखिए, हमने टॉपिक कितने सेलेक्ट किए, 30 to 40, मान लो 45% ले लिया ऑन एन एवरेज। 45% टॉपिक्स में से जो हमारे एनसीईआरटी बुक में 45% टॉपिक्स हैं, वो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं कितने, 80 to 90%। ये उसी पे है, फोकस ऑन द हाई वेटेज चैप्टर। जो हाई वेटेज चैप्टर, जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उनको पे आप फोकस करिए। वो भी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कौन कौन से हैं। आप बोलेंगे, आप कमेंट करेंगे तो फिर से हम आपके लिए बताएंगे वीडियो, वो कौन से कैसे, कि जैसे आपको चैप्टर वाइज चाहिए चैप्टर वाइज बताएंगे, फिजिक्स का पूरा चाहिए फिजिक्स का पूरा बताएंगे, बायो का पूरा चाहिए बायो का पूरा बताएंगे, बायो का चैप्टर वाइज चाहिए चैप्टर वाइज बताएंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा, किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए, मैं आपको उसका वीडियो ले आऊंगा। चलिए, इसमें क्या क्या फोकस करना है कि डिवाइड योर डेज इनटू 4-5 स्टडी स्लॉट 2 आवर ईच। ये आपने डिवाइड कर दिया और उसमें वो जो हाई वेटेज चैप्टर थे उसको आप पढ़ने स्टार्ट कर दिए। ये प्लान है आपको। हाई वेटेज चैप्टर आपको क्या किया, फोकस ऑन द हाई वेटेज चैप्टर आपने लिया, अब उसको जो है कि डिवाइड कर दिए किसमें, 4 to 5 स्टडी स्लॉट्स में आपने डिवाइड किया, और 2 घंटे जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है साइंस पढ़ना है, मैथ, उसके बाद बात करके एसएसटी, लैंग्वेज, जितने भी, क्योंकि सारे क्या हैं, सेम वेटेज के हैं, तो सारे पढ़ने हैं। इस हिसाब से आप डिवाइड करते हैं 4 to 5, क्या करते हैं, ठीक है। और 2 घंटे सबको देते हैं, तो एक डेली जो आपका साइकिल है, डेली जो आपका साइकिल है वो पूरा हो जाएगा। उसमें आप जो है कि हाई वेटेज जो चैप्टर्स है उसको पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर, ये चैप्टर्स की बात करते हैं, साइंस, मैथ, एसएसटी और लैंग्वेज, ठीक है। आप पढ़ लिए। अब उसके बाद क्या करना है, अब देखिएगा उसके बाद क्या करना है कि इसमें भी आप डेली टास्क दीजिए। डेली आपको पढ़ना, पहले बता डेली स्टडी प्लान हो गया, फोकस ऑन द हाई वेटेज चैप्टर। अब इसमें क्या क्या डेली टास्क दे रहे हैं अपने आप को, क्या क्या डेली टास्क देना है जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो। जैसे डेली टास्क में दिए क्या कि सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम पीवाईक्यूज फॉर ईच सब्जेक्ट। ये आपको करना ही पड़ेगा, इससे पीछे आप छुड़ा ही नहीं सकते। आपको ये करना है, क्या करना है कि 2-3 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के आपको करने ही करने हैं डेली, हर एक सब्जेक्ट के। और उसके बाद राइट इंपॉर्टेंट फार्मूला, डिफिनेशन, फ्लो चार्ट्स, क्विक रिवीजन। जैसे बात करते हैं कि जो आपने पढ़ा, टाइम कम बचा है, लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है, 2-3 बार तो मुझे रिवीजन करके ही जाना है, फार्मूलाज वगैरह, फार्मूलाज, डिफिनेशन। अब वही वाले हैं जो फोकस ऑन द हाई चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, उनके फार्मूलाज लिख लिए, उनके फ्लो चार्ट बना लिया। अच्छा ठीक है। मिरर में 6 इमेज बनते हैं, कौन कौन सी इमेज बनते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स होते हैं, तो इमेज 6, क्या कितने इमेज बन गए, 6 इमेज कॉनकेव के बन गए, 2 उसके बन गए, फ्लो चार्ट बना लिया हमने फटाफट और याद कर लिया। तो आपको उस हिसाब से रखना है, और ये डेली आपको करना है, डेली करना है, आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह लिख लिए, उसको क्या हुआ है कि जब आपका एग्जाम आएगा तो फटाफट हमने पढ़ लिया, याद कर लिया। ओके, यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब हमारा जो
नेक्स्ट आपको जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है वो है बच्चों कि हमारा प्रैक्टिस एंड टेस्ट योरसेल्फ। प्रैक्टिस करना है आपको, जो है कि अपने आप को टेस्ट करना है कि हमारा, अब ये इंपॉर्टेंट इतना है कि बिना इसके किए हुए हम जा ही नहीं सकते। आप पढ़ लिए तो कैसे पता चलेगा आपने पढ़ लिया? जब आप टेस्ट लगाएंगे, कोई प्रैक्टिस करेंगे तब ना आपको पता चलेगा। ये वही चीज है, प्रैक्टिस एंड टेस्ट योरसेल्फ। अब इसमें क्या है कि स्टार्ट सॉल्विंग सिंपल पेपर्स, मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए कि अंडर एग्जाम लाइक, मतलब एग्जाम में जैसे होते हैं 3 आवर्स के, वो उस हिसाब से लगा लीजिए। मिनिमम 1 सब्जेक्ट डेली, एक सब्जेक्ट का, जैसे मैथ का आज आपने ले लिया, मैथ का आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, ठीक है? तो वैसे आपको डेली करने हैं। और उसके बाद इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है कि फोकस ऑन टाइम, टाइम को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि पेपर 3 आवर्स का होता है, उससे ज्यादा हमें टाइम नहीं लेना है। तो उसी हिसाब से टाइम को मैनेज करके हमें एग्जाम को देना है, ठीक है? अब उसके बाद देखो क्या है, अब इसमें क्या है कि एनालाइज मिस्टेक्स, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर तो आप दे देंगे, लेकिन उसमें क्या गलतियां हुई हैं, और उसके बाद जो हमारा, अब हमारा क्या था, हाई वेटेज चैप्टर को हमने पढ़ा, अब उसको टेस्ट दिया, देखा, एनालाइज किया, उसको एनालाइज किया और उसको रिव्यू किया, वीक टॉपिक्स हमारे इसमें क्या है, और उसको हमने पढ़ लिया। अब आप सोचिए, आपने पेपर दिया, आपसे क्वेश्चन नहीं लगे, आपको लगा कि ये हमारा वीक टॉपिक है, तुरंत के तुरंत उठाया और पढ़ लिया। तो इससे क्या होगा, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली, टाइम 3 आवर्स का आपका टाइम भी हो गया। अब आपने क्या किया, एनालाइज भी कर लिया, हमारा ये चैप्टर तैयार नहीं है। आप में भी आप ये सोच रहे हैं कि मेरा चैप्टर तैयार हो गया, लेकिन आपसे क्वेश्चन लगा नहीं, तो आप ये एनालाइज करिए कि मुझसे मेरा वो चैप्टर तैयार नहीं है, तो मुझे रिवाइज करने की जरूरत है और वीक, ठीक है? अब उसके बाद क्या है, अब इसी में देखिए क्या है कि कवर, अब देखिए ये एनसीईआरटी से बाहर बोर्ड नहीं जाता है, तो आपको क्या करना है, सारे एग्जांपल्स लगाने हैं, हर एक सब्जेक्ट के लगा के जाने हैं, ये तो छोड़ नहीं सकते आप। अब इसमें क्या है देखिएगा, और लर्न ऑल डायग्राम केयर वेरी केयरफुली, सभी डायग्राम, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सभी डायग्राम्स आपको आने ही चाहिए। इससे आप पीछे बिल्कुल मत छुड़ाइएगा, जितने भी डायग्राम्स हैं सब पढ़ के जाना। सारे डायग्राम्स क्या करना है बच्चों, पढ़ के जाना, जरूर से जरूर करके जाना, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फाइनल रिवीजन एंड प्रैक्टिस, सब कुछ पढ़ लिया आपने, लेकिन फाइनल में तो पढ़ना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, जो आपने पीवाईक्यूज लगाया, जो आपने वीक चैप्टर से वीक टॉपिक्स थे, वो सब कुछ किए। अब इसमें आपको क्या देखना है, रीड ऑल सब्जेक्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार पढ़ने हैं। अभी से कम से कम आपको कितने पढ़ने हैं, 2 बार तो पढ़ने ही है, कम से कम है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, क्योंकि जो आपके मजबूत चैप्टर्स है वो फटाफट हो जाएंगे रिवीजन के टाइम से। फिर नेक्स्ट फोकस ऑन वीक टॉपिक्स, और ये वीक टॉपिक्स आपको कहां से पता चले, आपने जब मॉक टेस्ट दिए थे, तो मॉक टेस्ट लगाना एकदम जरूरी है। अब उसके बाद देखिए, जब आपने 2 बार पढ़ लिया, अब उसके बाद क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट डेली, फिर से बता रहा हूं कि डेली आपको 3 घंटे का प्रैक्टिस करना है, फुल मॉक टेस्ट देना है एक सब्जेक्ट का, किसी न किसी का। तो मैं मिनिमम टू मिनिमम मानता हूं कि 3 तो आपको लगाने हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले 3 मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं, ओके? अब आगे बात करते हैं। देखिए, क्रिएटिव क्विक रिवीजन नोट्स, जैसे माइंड मैप, रिवीजन बूस्टर, इस टाइप से आप क्रिएट करिए। और जो है उसमें एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्या बनना है, फोकस ओनली ऑन की टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, वही हाई वेटेड चैप्टर्स की, और उसके एग्जाम ओरिएंटेड हो, वही सारी चीजें बारे में आप बात करने वाले हैं। तो एक माइंड मैप बना लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स, जो भी आपको जैसे भी यूटिलाइजेशन लगता है, तो उस हिसाब से बनाइए और फटाफट रिवाइज करिए। और उसके बाद मैं बात करता हूँ जनरल टिप्स की। जनरल टिप्स दोस्तों यही है बच्चों, यही है जनरल टिप्स कि एक जो आपने शेड्यूल बनाया है, उस शेड्यूल को जरूर से जरूर फॉलो करना है, डेली का प्लान जरूर से जरूर फॉलो करना है, और हेल्दी रहना है। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, क्योंकि अगर हेल्दी रहते, अगर आप 1 घंटे बर्बाद किए, आने वाला 3-4 घंटे बर्बाद हो जाता है। अगर आपने 1 दिन बर्बाद किया, आपके 3-4 दिन बर्बाद होते हैं। अगर 3-4 दिन बर्बाद किए तो 1 वीक पूरा बर्बाद हो जाता है, और इतना बर्बाद करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो जाइए और लग जाइए, और अच्छा अच्छा खाना तो जरूर खाइएगा, ठीक है? और ब्रेक, मतलब टाइम तो बीच बीच में लेते रहिएगा, क्योंकि हम मशीन तो है नहीं, फिर से बोल रहे हैं, मशीन है नहीं, क्योंकि बीच बीच में टाइम लेते रहिएगा, जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए और चीजें हमें याद हो। और उसके बाद सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, जितना ज्यादा हो सके सोशल मीडिया, रील्स वगैरह से दूर ही रहिएगा, फालतू चीजें मत देखिए, बस पढ़ाई की चीजें देखिए, ठीक है? और उसके बाद जो भी डाउट आए लाइव सेशन ज्वाइन करिए, कमेंट करिए, जो भी अपने टीचर से पूछिए, हमसे रीच करिए, जो भी डाउट्स आपकी, जो भी क्वेरीज आ रही हैं, फटाफट उसको रिजॉल्व होंगे। अब इतनी सारी चीजें थी, अब ये सारी चीजें थी कि इतनी सारी चीजें पढ़नी थी, डेली का प्लान, ये लाइव कहाँ से मिलेगा, डाउट कहाँ पे मिलने वाला है, तो ये सारी चीजें, शेड्यूल कहाँ पे मिलने वाला है, ये सारी चीजें बच्चों हम अपने कोर्स अवसर 2.0 में लाए हैं।
जो कि सब्जेक्ट जो हम कवर कर रहे हैं साइंस मैथ एसएसटी कवर कर रहे हैं, और स्टार्ट है 2 जनवरी से और हमारा एंड हो रहा है 10 फरवरी तक। 10 फरवरी तक हम खत्म कर दे रहे हैं आपके, उसके बाद भी आपको टाइम बहुत मिलेगा आपको स्टडी करने के लिए, और ज्यादा हेक्टिक नहीं है, एक एक लाइव डेली है, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। इसकी फीचर्स की बात करते हैं बच्चों, फुल कवरेज, फुल कोर्स कवरेज है, जो जो सब्जेक्ट की बात बताए हैं, वन शॉट लेक्चर है, चैप्टर वाइज वन शॉट लेक्चर है, पहले बता दे रहे हैं, और होल सब्जेक्ट का वन शॉट है, और उसके बाद प्री टेस्ट पेपर्स भी दे रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 3 प्री टेस्ट पेपर्स हम आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार है, क्योंकि अगर आप उसको लगाते हैं और जब एग्जाम में जाते हैं तब आपको समझ में आता है, क्योंकि बच्चों सीबीएसई ने बोल दिया है कि हम कितना 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ला रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड में थिंकिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है, और लाइव डाउट सेशंस आ रहे हैं, जो कि अभी बताया कि आपको डाउट आने वाला है, तो आपको लाइव डाउट सेशन दे रहे हैं, और मेंटी क्विज जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले, क्योंकि फॉर्मूलाज वगैरह यहाँ से हम आपको याद करवा देंगे, फॉर्मूलाज याद करवा देंगे, उसमें सरप्राइजिंग गिफ्ट भी आपको देंगे। तो जाइए फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन में बेस्ट से बेस्ट दीजिए, हम आपके लिए तैयार हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम आप देंगे, जरूर से जरूर देंगे। ठीक है, वन शॉट की बात की है, तो वन शॉट में आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों प्रिपरेशन करना है, तैयारी तो बहुत ही बेस्ट करनी पड़ेगी, बस लग जाइए, जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमसे बताइए, हमें सर मॉक टेस्ट चाहिए मॉक टेस्ट देंगे, हमें सर रिवीजन बूस्टर चाहिए रिवीजन बूस्टर देंगे, हमें सर इस चैप्टर में वीकनेस है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो बताइए, हम वो भी बताएंगे आपको। बस जाइए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट से बेस्ट बनाइए, लग जाइए एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद। अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको लगा कि कुछ हमें बेनिफिट सा हुआ, कि मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा था, अब आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया हूं, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको कोर्स ज्वाइन करने हैं, ऐसे अपडेट्स आपको दिए जाएंगे कि जहां पे आप जो खाई में गिरेंगे तो वहां से हम आपको ऊपर करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी टाइम बचा है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम आपको लाइव सेशंस में। और अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया से बढ़िया बनाइए, बढ़िया से बढ़िया प्रिपरेशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।